दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास करने वाले हैं 10, जो कि ग्रामर की 10 चैप्टर है। वचन चैप्टर है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े। और हिंदी ग्रामर से ही आपको लिखना, बोलना, पढ़ना ये सब आता है, क्योंकि हिंदी ग्रामर एक ऐसा चैप्टर है बेसिकली नॉलेज के लिए पूछा जाता है, क्योंकि यह शुरू से ही हिंदी ग्रामर पढ़ना पड़ता है, क्योंकि 10th में बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसी के वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, या जो 12th में नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए भी बहुत कमज़ोर हो जाता है। और बेसिकली ये ऑल एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर है, क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए भी ये हिंदी ग्रामर है, क्योंकि कंपटीशन लेवल में ये हिंदी ग्रामर पूछा जाता है। तो इसके लिए हमने हिंदी ग्रामर का एक अलग ही बैच, जो कि चैप्टर वाइज चैप्टर स्टार्ट किए हैं, वो 9:30 बजे से लाइव क्लास चलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वचन चैप्टर है 10। सबसे पहले पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और नोट्स बना लीजिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाले, तो वो भी जा कर के देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा आगे क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं वचन के बारे में आते हैं। तो वचन लिख करके डाल दीजिएगा या क्वेश्चन बनाइएगा, वचन किसे कहते हैं। तो आंसर में लिखिएगा, आप आंसर में यहाँ से लिखिएगा, वचन शब्द का, जो वचन शब्द है, वचन का शाब्दिक अर्थ संख्यावाचक, यानी संख्यावचन होता है। जो संख्यावचन होता है उसके बारे में बताएं। संख्यावचन को ही वचन कहते हैं। जो संख्यावचन है उसको ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। जो वचन है, आते हैं यहाँ पे, देखिए जो यहाँ पे है, यहाँ पे वचन का जो एक अर्थ होता है वो कहना भी होता है। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अनेक होने का या एक से होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है, संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो, क्या हो? संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यहाँ पे लड़की खेलती है, यानी एक लड़की हो गया, लड़कियाँ खेलती है। यहाँ पे अनेक लड़की है, जो कि बहुवचन के तौर पर दर्शाता है। तो आगे बढ़ेंगे, वचन के कितने भेद हैं ये पढ़ेंगे। तो वचन के कितने भेद है लिख करके डाल दीजिए। तो वचन के कितने भेद है? तो 2 भेद है। कितने भेद है? 2 भेद है। वचन के 2 भेद है। कौन कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे एक वचन है और दूसरा है यहाँ पे बहुवचन। तो एक वचन क्या दर्शाता है? तो एक को ही दर्शाता है, किसी एक व्यक्ति को दर्शाएगा। और बहुवचन है जो कि एक से अधिक व्यक्ति को दर्शाएगा, क्योंकि 5 है तो एक से अधिक है तो वहाँ पे बहुवचन हो जाएगा, और एक है तो एक ही रहेगा। तो आगे डैश दीजिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा, एक वचन क्या होता है, या एक वचन किसे कहते हैं, या एक वचन लिख करके डैश दीजिए। और आंसर यहाँ से लिखिएगा, जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे क्या कहते हैं?
एक वचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, ये सब आदि क्या है, ये सब एक वचन हो गए। आगे बढ़ते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में है तो आप लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, क्या द्विवचन लिख करके डैश दीजिए, या द्विवचन किसे कहते हैं ये लिख दीजिए, या द्विवचन लिख करके डैश दीजिए। ठीक है, या द्विवचन क्या होता है, हो गया। और आंसर आप यहाँ से लिखिएगा, दिया हुआ है। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे किसको दर्शाता है, तो एक से अधिक रहेगा, एक से अधिक 5 होगा, क्या हो जाएगा, एक से अधिक 5 हो जाएगा, यानी 5 व्यक्ति रहेगा, तो यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग होगा। कहीं भी आप जाइएगा तो वहाँ पे अगर बहुत सारे व्यक्ति है या वस्तु है, वो कुछ भी है, लड़का, घोड़ा, तो वहाँ पे आपको क्या बहुवचन का ही उच्चारण होगा, या एक व्यक्ति है तो वहाँ पे एक वचन होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे देख लीजिए, लड़के मतलब हो गया बहुत सारे लड़के, गायें मतलब अनेक गाय, जैसे कि 10, 15, 20, 50 ऐसे सब गाय हैं। और कपड़े, यानी किसी मॉल में जाते हैं आप तो वहाँ पे देखते हैं बहुत सारे कपड़े रहते हैं, एक थोड़ी ना रहता है, क्योंकि वहाँ पे एक वचन नहीं होता है। एक वचन होगा तो वो आपको नहीं, वहाँ पे एक वचन ही नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे एक वचन का शब्द जिक्र करबे नहीं कर पाता है कोई भी आदमी, क्योंकि मॉल है ना, तो मॉल में आपको बहुत सारे कपड़ा मिलेगा, तरह तरह के कपड़े मिल जाएंगे, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका एक वचन, यानी एक वचन नहीं होगा। एक वचन तो आप किसी भी वस्तु लीजिएगा तो वहाँ पे जैसे कि हो गया, क्या बता देते हैं, कॉपी लेते हैं, कॉपी होगा, या कैप हो गया, टोपी लेते हैं तो एक ही लेते हैं ना, बहुत सारे थोड़ी ना लेते हैं। और इसमें है तो कोई होलसेल पर लेता है, कपड़ा, टोपी, माला, ये सब लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोपी बहुत सारे हैं, मालाएँ, माताएँ, पुस्तकें, बधुओं, गुरुजनन, रोटियां, पेंसिल, स्त्रियां, बेटे, केले, ये सब आदि क्या हुआ, आपके बहुवचन हो गया। यहाँ पे आपके क्या हुआ, पूरे यहाँ पे टोटली आपका बहुवचन हो जाएगा। तो समझ गए? नहीं समझ में आएगा तो वीडियो के अच्छे से एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, तब समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्या बोलते हैं, एक वचन से बहुवचन में 50 से ज़्यादा हमने लिख दिए हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो पाएंगे। और कंफ्यूज क्या, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज काहे के लिए होइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको एक वचन बहुवचन आराम से पता चल जाएगा, क्योंकि ये सब याद रहेगा तभी तो, ये सब आपको याद होगा तभी तो आप क्या कीजिएगा, समझ जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए दे दिए हैं, जूता का जूते, कला का कलाएँ, वधु का वधुएँ, तारा का तारे, वस्तु का वस्तुएँ, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे घोड़ा है, घोड़े हो जाएगा, चिड़िया है,
चिड़िया हो जाएगा माता है, माते हो जाएगा मुर्गा, मुर्गे, गुड़िया, गुड़ियाए, गधा, गधे, ये सब बहुत सारे हैं। देखिए यहाँ पे कम से कम 50 से ज़्यादा ही है। ठीक है, देखिए इतना सब है, ये सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को वचन आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हिंदी ग्रामर अच्छे से पढ़े और हिंदी ग्रामर की विशेष नॉलेज हो और कंपटीशन में बैठे और क्या करें, एग्ज़ाम पास करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।